बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मशवरा माना, मुज़ाकरात के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, रजामंद हुए और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि महमूद अचकज़ई की सरबराही में उन्होंने एक कमेटी कायम करने का फैसला किया, या ये टास्क जो है वो महमूद अचकज़ई के सपुर्द कर दिया है कि आप मुज़ाकरात करेंगे। कल रात इस हवाले से अहम इजलास हुआ था पीटीआई की लीडरशिप का, उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी और आज भी मैं कुछ लोगों के पास बैठा था। बल्कि अभी आपको मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ पहले बता दूं, फिर इसके हवाले से आपको अपडेट करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आज मेरे साथ दो रिपोर्टर्स और हम इमरान खान के एक बहुत ही बाएतमाद साथी और इंतहाई सीनियर और संजीदा शख्सियत उनके साथ बैठे हुए थे। हमारी मुलाकात हो रही थी। अमूमन वो इस तरह घुलते मिलते नहीं है या इस तरह खुला के बात नहीं करते, लेकिन आज हम गए पार्लियामेंट में तो मौका मिल गया उनसे बातचीत करने का। ख़ास तौर पर इन मुज़ाकरात के तनाजुर में ही बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले जब पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे तब मामलात इतने करीब पहुंच चुके थे, इतने पास पहुंच चुके थे कि ये तय हो रहा था, ये पॉइंट्स तय किए जा रहे थे कि हमारे पीटीआई के अरकान जितने भी असम्बलियाँ छोड़ के गए हैं वो सारे के सारे वापस आ जाएंगे, फिर असम्बली बर्खास्त होगी और उससे पहले एक मुत्तफ़िका प्लान तय होगा इलेक्शंस के हवाले से। और इस सारे प्लान को, इस सारे मंसूबे को या मुज़ाकराती अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टैंप करेगी, यानी उनकी इसमें कहीं ना कहीं अमल दखल होगा या रजामंदी शामिल होगी। लेकिन फिर वो कहते हैं आनन फानन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई बात ना हो, मुज़ाकरात ना हो, मामलात आगे ना बढ़े, तो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि वो लोग कामयाब हो गए और मुज़ाकरात सारे सबोटाज हो गए। वो कहते हैं कि मैं अभी भी ये नहीं समझ पाया कि ये मुज़ाकरात को सबोटाज करने वाले कौन थे, कैसे हुआ, लेकिन बहरहाल वो कहते हो गए। एक तो थे ना ये कोई मई के महीने में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो नहीं, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। खैर, जब मज़ीद इस हवाले से कुछ कन्फर्मेशन मुझे मिलेगी वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये उस शख्स की ज़ुबानी बता रहा हूँ जो उस मुज़ाकराती अमल में खुद शरीक रहा और आमतौर पर मीडिया में या इस तरह बड़ी बड़ी भड़कें या बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, संजीदा शख्सियत है। इसलिए उन्होंने जो बात बताई मुझे लगा कि ये एक नया इंकशाफ है कि इस तरह से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हो रही थी। खैर, अब आप देखिए ना, जैसे आज आके अब पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हो गई है। अगर ये तैयार ना हो तो ये कहते हैं कि देखें जी, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, ये संजीदा ही नहीं है, अगर आए बैठे मुज़ाकरात करें, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देते हैं। और फिर जब पीटीआई कोई लचक दिखाती है, बातचीत करने की तरफ जाती है, तो पता चलता है कि पीटीआई के लोग अबडक्ट हो रहे हैं, उनको फलाम को मार पड़ गई, कोई इधर से उठाया गया, कोई उधर से उठाया गया। तो वो लोग सोचते हैं कि फिर ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात करें, फिर पीटीआई बैकफुट पे चली जाती है, फिर कुछ ना कुछ होता है, कहते हैं अच्छा चले बातचीत करते हैं। तो आज पता चला पार्लियामेंट में कोई ऐसा सिग्नल मिला पीटीआई को कि वो सारी जो कमेटियों वाला मामला है, वो कमेटियाँ जो ऑपोजिशन को मिलती हैं वो उन्होंने हुकूमत के सपुर्द करने का फैसला कर लिया। तो वो पीटीआई फिर एहतजाज कर रही है। तो आज जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे कैसे हम आगे बढ़े, कोई जेस्चर आ ही नहीं रहा, तो किस तरह से जाए। तो फिर वही बात है ना कि जब पीटीआई बात नहीं करती तो कहते हैं देखें ये संजीदा नहीं है। और आज पीटीआई बात कर रही है और आज ही मैसेज आ गया कि पीटीआई से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो वक्त का ज़िया है। अभी मैसेजेस आना शुरू हो गए, बयान चलने शुरू हो गए। तो समहाउ कोई ना कोई अंदर लॉबी ऐसी एक्टिवेट होती है फौरी तौर से जो कहती है कि नहीं, मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। ऑब्वियसली उनको ये नज़र आता है कि अगर पीटीआई से मुज़ाकरात हुए, पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिशरी कोई और नहीं होगा, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई होगा, बाकी सब उनके लिए नुकसान है। तो इसलिए मुज़ाकरात उनको दुखते हैं कहीं ना कहीं। खैर, देखते हैं हुकूमत किस हद तक संजीदगी दिखाती है। हुकूमत के बहुत सारे लोग बशमूल राना सनाउल्लाह कह चुके हैं बातचीत करने का। तो आज इमरान खान ने हुकूमत के साथ भी बातचीत करने के लिए एक तरह से रजामंदी जाहिर की है हुकूमत के साथ। पहले तो हुकूमत से ही बातचीत नहीं कर रहे थे ना, अभी हुकूमत के संजीदा बाख्तियार लोगों से बातचीत करने की जाने वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अब पीटीआई के लोगों को इंतज़ार है इमरान खान के ख़त का, जो वो सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे, और फिर महमूद अचकज़ई को देखना है उन्होंने कि अब वो क्या कमाल करते हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू ला सकते हैं, कहीं आइस ब्रेक होती है या नहीं। इसके ऊपर आपको फिर अब फर्दर अपडेट करेंगे।